नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुराबली मैलफ्री। हमारी क्लास 12th में जो मैं संख्यात्मक क्वेश्चन करा रहा था नाभ की ऊर्जा के ऊपर, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं पहले थोड़ा बेसिक लेके चल रहा हूँ और धीमे धीमे क्वेश्चंस कठिन होते जाएंगे। अभी तक मैंने नाभ की ऊर्जा पर संख्यात्मक प्रश्न से संबंधित 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज मेरी जो चौथी वीडियो है वो खास तौर से वो उन क्वेश्चनों के लिए है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे चल के मैं नाभ की ऊर्जा के संख्यात्मक प्रश्नों पर और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो सभी कंपटीशंस के होंगे। उसमें भी पहले स्टेट लेवल के कंपटीशन, फिर उसके बाद हमारे जो नेशनल लेवल के कंपटीशंस होते हैं उनके क्वेश्चंस कराऊंगा धीमे धीमे। इसी तरह से हर टॉपिक में मैं न्यूमेरिकल्स के पोर्शंस को कवर करूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, आप इसको देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट्स में, मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, वहाँ पे आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं और अपनी जो क्वेश्चंस हैं या जो समस्या है उसका समाधान भी कर सकते हैं। तो आज का मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो भी बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन नाभिक की द्रव्यमान क्षति। ऑक्सीजन नाभिक है 8O16, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। 8O16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है 15.99491 AMU। न्यूटन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.00867 AMU। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.00728 AMU और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.00440 AMU। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर इसको समझने का प्रयास करें, इसमें ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। हम क्या निकालेंगे, इसमें द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, ठीक है। और इसमें हमें नाभिक का भी द्रव्यमान दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की इसमें कोई उपयोगिता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। प्रश्न में दिया गया है, लिखित में दिया गया है, आप देख रहे हैं 8O16 का द्रव्यमान 15.99491 AMU दिया हुआ है और इसका द्रव्यमान न्यूटन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.00867 AMU और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU दिया हुआ है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए ये हमें दे दिया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। तो देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होगी, द्रव्यमान क्षति डेल्टा M ये होगी। हमें किसका निकालना है, 8O16, तो ये होगी ZMP प्लस A-ZMN माइनस Mn। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ये नाभिक का द्रव्यमान है और ये इसका Z एटॉमिक नंबर है और ये हमारा A है वो मास नंबर है। तो इसमें हम रख देंगे तो क्या होगा, ये होगा 8 इंटू, इसमें हम इसका द्रव्यमान लिखेंगे। इसका द्रव्यमान है 1.00728 1.00728 प्लस ये होगा Z माइनस है A माइनस Z, हाँ ये A माइनस Z ही होगा, A माइनस Z। ये हम कैसे निकालेंगे, इसको हम इसमें से घटा देंगे। 16 माइनस 8 इंटू हम इसमें किसका द्रव्यमान लिखेंगे, न्यूटन का द्रव्यमान। ये है 1.00678 या 867, सॉरी 867 है, 867, ठीक, इंटू माइनस इसमें इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 15.999 491।
जब हम इसको हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली हल करना है, तो जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 13269 AMU। अब हम इसकी निकाल लेंगे बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा, इसमें हम 931 का गुणा कर दें इंटू 931 AMEB। इसका हम जब गुणा कर देंगे तो इससे हमें क्या निकल आएगा? इसकी कुल बंधन ऊर्जा निकल आएगी। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये निकल के आएगा, बहुत ही सिंपल सा गुणा कर देंगे तो 123.54। यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 5343 ME ये निकल आया। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगी? 123.5343 बटे न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होगी? हमारी 16 होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे? 16 का भाग दे देंगे। तो हम जब भाग देंगे तो इसकी कुल आंसर आएगा, वो आएगा 7.72 MeV। तो ये भी प्रश्न बहुत सरल था, कुछ नहीं हमें पता होना चाहिए। एक जो पता होता है कि 1 AMU इक्वल टू 931 MEV, ये हमें पता होना चाहिए था, और ये हमें सूत्र में मालूम होना चाहिए था। तो ये प्रश्न हम आपको आसानी से हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, इसमें भी वही चीज़ हमें निकालनी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है। क्वेश्चन को देखने से पहले ये देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे सवाल हैं, सिंपली कैलकुलेशन करना है और आप इनको अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कार्बन 6C12 कार्बन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा परिकलित कीजिए। दिया गया है कार्बन का द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब एक चीज इसमें देखने वाली है कि जो दिया गया है, जो मान दिया गया है वो 6C12 का द्रव्यमान दिया गया। जब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान दिया नहीं गया है तो इसका मतलब है ये इसके नाभिक का द्रव्यमान दिया गया है और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान दिया गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वही चीज़ लगाएंगे। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सूत्र भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेंगे न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा। अब देखिए इसमें हम शॉर्ट करेंगे इसको, न्यूक्लियनों की अणु की बंधन ऊर्जा, E बराबर कैसे, इसमें लिखेंगे ZMP प्लस A माइनस ZMN, ठीक, और माइनस MN इंटू 931 MeV। देखिए जब ये द्रव्यमान AMU में दिया होगा तो हम यहाँ 931 का गुणा करेंगे। जब ये द्रव्यमान हमारा किलोग्राम में दिया गया होगा तो यहाँ पे हम C² का गुणा करेंगे। बस अब कुछ करना क्या है, हमारा किसका, कार्बन की बात हो रही है, 6C12, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू, हमें प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 1.00007590 प्लस ये भी हमारा 6 ही आएगा। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया, सॉरी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 1.00989, ये दिया हुआ 989, यहाँ पे थोड़ा 898 है, 898 अब माइनस, अब हम इसमें किसका हम द्रव्यमान घटा देंगे, अब हम द्रव्यमान घटा देंगे इसमें इसका कार्बन के नाभिक का
12.00380 इंटू 931 MeV। हमने सीधा सूत्र लगा दिया थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट करते हुए। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा लगभग 89.022 MeV। ये हमारा उत्तर निकल के आएगा। अब हम क्या निकालनी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ये हो जाएगी 89.022 अपॉन, इसमें हम भाग दे देंगे तो ये 12 MeV। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो 7.4185 MeV। ये हमारा उत्तर निकल के आएगा, जो कि बहुत केवल सिंपल कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी। अब देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा कठिन होगा। इसमें बंधन ऊर्जा के साथ साथ हमें और भी चीज़ें ज्ञात करनी होंगी। उस क्वेश्चन को देख लीजिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो भी अभी हमने क्वेश्चंस किए उनसे थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, तो और समझते जाइए। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दे रखे हैं, वहाँ पे आप सॉल्व नोट्स भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है जब 3 अल्फा कण, क्वेश्चन को समझिए, जब 3 अल्फा कण जुड़कर एक नाभिक 6C12 बनाते हैं तो बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। 2He4 का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तारे में 3 अल्फा कण संयुक्त होकर 6C12 नाभिक बनाते हैं। इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो नाभिकीय संलयन पर है और इसमें दिया हुआ है 2He4 का द्रव्यमान दिया हुआ है 4.00260 AMU। 6C12 का द्रव्यमान दिया हुआ है 12.0000 AMU। ठीक है, तो इसमें जो हमें रिएक्शन जो होगी वो होगी 3He2He4, ये मिलकर के बनाते हैं 6C12। ठीक है, तो हम इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे, इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे और उसका जो अंतर होगा वो हमारी कहलाएगी द्रव्यमान क्षति। तो देखिए, द्रव्यमान क्षति बराबर क्या हो जाएगा, क्षति बराबर 3 इंटू हीलियम का द्रव्यमान, हीलियम परमाणु का द्रव्यमान, हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान, ये दिया हुआ है 4.00260 AMU। ठीक, माइनस इसमें हम किसका द्रव्यमान, कार्बन का हम द्रव्यमान घटा देंगे। तो कार्बन का जो द्रव्यमान है वो है 12.000। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूर का 9, 3 18, 3 दूनी 6 और 1 8, 0.40 माइनस, सॉरी ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12.00 AMU। तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 7809 AMU। ये हमारा बच के आएगा। ठीक है, अब उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी, उत्पन्न ऊर्जा बराबर 0.7809 इंटू 931 MeV। ठीक है, तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर लगभग 7.27 MeV हमारा ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये जो क्वेश्चन था वो नाभिकीय संलयन के ऊपर था, मतलब 3 हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा कण, हाइड्रोजन परमाणु नहीं, अल्फा कण संलयित होकर के एक हीलियम कण बनाते हैं और उससे हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो नाभिकीय विखंडन पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हमारे जो क्वेश्चंस आ गए हैं वो नाभिकीय संलयन के। अब देखिए, अगला क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा और से देखिए। नाभिक के 1 न्यूट्रॉन का 1 प्रोटॉन एवं बीटा कण
तथा एक ऊर्जा एंटी न्यूट्रॉनो कण में विघटित होता है। ये मतलब वही हो रहा है, एक प्रोटॉन से एक बीटा कण मिल रहा है और एक ऊर्जा कण एंटी न्यूट्रॉनो मिल रहा है और साथ में हमें ऊर्जा मिल रही है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है प्रश्न में, और लेकिन ये सभी जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में दिए गए हैं। ठीक है, किलोग्राम में दिए गए हैं, और यहाँ पे ये दिया गया है कि इसका जो द्रव्यमान है वो 1 EB बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 है। तो सबसे पहले हम इसमें रिएक्शन लिखेंगे। क्या रिएक्शन है? 0N1, इसमें 0N1 रिएक्शन ये होगी। देखिए इस प्रश्न में रिएक्शन भी हमें पता होनी चाहिए, हालांकि शुरू में भाषा दी हुई है, ये दिया हुआ है 0N1, इससे हमें क्या क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है हमें प्रोटॉन 1p1 प्लस एक मिल रहा है हमारा -1 बीटा 0। ठीक है, और प्लस एक एंटी पार्टिकल मिल रहा है और प्लस ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये बीटा कण है, और ये है एंटी न्यूट्रॉनो, ये एंटी न्यूट्रॉनो, और प्लस हमें ऊर्जा मिल रही है, ये न्यूट्रॉन है, इन सभी के हमें द्रव्यमान दिए हुए हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति में इसमें से इन सब का द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ठीक, माइनस प्रोटॉन प्लस बीटा कण प्लस एंटी न्यूट्रॉनो या यूं का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए इसमें हम घटा के निकाल लेंगे और इनके मान रख देंगे। देखिए इसमें मान दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इसमें प्रश्न में दिया हुआ है 1.6747 इंटू 10⁻⁻27 kg। माइनस प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना? 1.6725 गुणित 10⁻⁻27 प्लस बीटा कण का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.00091 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका बीटा कण का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का दिया हुआ है और बीटा कण का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, एंटी न्यूट्रॉनो में विघटित हो जाता है। ठीक है, एंटी न्यूट्रॉनो में क्या होगा? एंटी न्यूट्रॉनो हमारा ऊर्जा के रूप में ही हमें प्राप्त होगा, तो इसको हमें समझना होगा कैसे हम करेंगे। ठीक है, एंटी न्यूट्रॉनो ये आप समझ लीजिए, इसको इस तरह से समझिए, ये एंटी न्यूट्रॉनो ये ऊर्जा में ही होगा, यहाँ तक लिए, ये इसको हटा दीजिए, ये ऊर्जा के रूप में ही होगा एंटी न्यूट्रॉनो। ठीक है, अब देखिए इनका और इनका द्रव्यमान ले लेंगे और इनके में से इसको घटा देंगे, तो घटाने पे हमें जो द्रव्यमान प्राप्त होगा वो 0.00129 10⁻⁻27 किलोग्राम प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसमें द्रव्यमान क्षति मतलब ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा निकालेंगे, तो ऊर्जा कितनी होगी? 0.00129 गुणित 10⁻⁻27 गुणित 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये किस में आएगी? ये आएगी हमारी जूल में,
और जूल को हम ईबी में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁹ का हम भाग दे देंगे तो ये हमारा उत्तर ईबी में आ जाएगा। और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये उत्तर आएगा 7.2563 7.2563 × 10⁻6 ईबी, और ये 1 एमईबी के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.2563 × खाली एमईबी। इतनी ऊर्जा हमारी मुक्त होगी। तो इसमें थोड़ा सा रिएक्शन भी हमें पता होना चाहिए था, और रिएक्शन के साथ साथ हमें E = mc² का मान रखे हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द्रव्यमान क्षति हम इसमें निकालेंगे। इस क्वेश्चन को जानने से पहले, इसके सॉल्यूशन जानने से पहले हम थोड़ा सा इसको हटा के तब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि यदि हम 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉनों से लिथियम का एक नाभिक बनाएं, ठीक है, लिथियम का नाभिक बनाएं तो कितनी एमईबी ऊर्जा प्राप्त होगी। 3Li7 के नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, और 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है। साथ ही ये भी बताया गया है कि 1 AMU से हमें 931 एमईबी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो देखिए 4 न्यूट्रॉन प्लस 3 प्रोटॉन मिलकर के ये बनाते हैं 3Li7 बनाते हैं, ठीक है। इनके हमें सब द्रव्यमान दिए हुए हैं, तो हम इनका द्रव्यमान, इनके द्रव्यमान में से इसका द्रव्यमान घटा देंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान क्षति कहलाएगी। तो सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं इसकी द्रव्यमान क्षति। तो देखिए द्रव्यमान क्षति बराबर 4 × न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस 3 × ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस 3Li7 के नाभिक का द्रव्यमान, ये हमारा द्रव्यमान क्षति का कंसेप्ट रहेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनके मान रख देने, मान हमारे एएमयू के पदों में दिए हुए हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 × 1.00 898 प्लस 3 × ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.00759, ठीक है, माइनस इसका दिया हुआ है द्रव्यमान, वो दिया है 7.01653 एएमयू। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो ये जो हमारा मान निकल के आएगा वो आएगा 0.0261। यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 6 कर लो या 1.6 कर लो, 1.6 एएमयू, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या प्राप्त होगी, तुल्य ऊर्जा निकाल लेंगे इसके, या तुल्य ऊर्जा कितनी होगी 0.04216 गुणित 931, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो मान निकल के आएगा वो मान होगा लगभग 39.25 एमईबी,
39.25 एम। ठीक है, तो प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी? प्राप्त ऊर्जा कहिए, प्राप्त ऊर्जा कहिए, हाँ, या मुक्त ऊर्जा कहिए, ये होगी हमारी 39.25 एमबी। इतनी ऊर्जा होगी। तो इस प्रश्न में भी सिंपल सा हमें क्या करना था? सिंपल सा टोटल करना था, मल्टीप्लिकेशन करने थे, और ज़्यादा इसमें सूत्र नहीं लगना था। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। न्यूमेरिकल्स के बारे में एक चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपकी बुक्स है, जो भी आपके पास मॉडल पेपर हैं, कुछ भी हैं, उनमें कुछ सॉल्व क्वेश्चन दिए होंगे। उन सॉल्व क्वेश्चन को करिए और उसके बाद फिर आप अनसॉल्व क्वेश्चन करिए, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। मैंने ये पोर्शन पहले अभी इस वजह से लिया है कि नाभ की ऊर्जा के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं और हर परीक्षा में, हर बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका अवश्य आता है। तो देखिए, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं, ये भी अच्छा सवाल है। ड्यूटोन नाभिक 1H2 तथा अल्फा कण 2He4 की प्रतिनिकुलन बंधन ऊर्जाएं दी हुई हैं 1.12 MeV तथा 7.04 MeV दी। इनमें से कौन सा नाभिक अधिक स्थायी है? यदि दो ड्यूटोन मिलकर के एक अल्फा कण बनाए 1H2 + 1H2 2He4, तब इस प्रक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ेगी अथवा मुक्त होगी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमें पहले ये देखना है कि बंधन, पहले पार्ट में क्या है पूछा गया है कि प्रतिनिकुलन बंधन ऊर्जाएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सा नाभिक अधिक है? तो सीधा सा इसका पहला उत्तर तो यही होगा कि किसी नाभिक के लिए प्रतिनिकुलन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है, नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पे जो अल्फा कण है वो अधिक स्थायी है, क्योंकि उसकी बंधन ऊर्जा 7.04 MeV है, जबकि उसकी ऊर्जा है वो ड्यूटोन की है वो 1.12 MeV है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूटोन 1H2 की बंधन ऊर्जा बराबर 1.112 MeV। ठीक है, 1H2। इसी तरह से उसकी 2He4 की बंधन ऊर्जा, ये 2He4 की बंधन ऊर्जा है 7.04 MeV। ठीक है, तो पहला पार्ट में ये हो गया कि चूंकि 2He4 की बंधन ऊर्जा 1H2 से अधिक है प्रतिनिकुलन बंधन ऊर्जा, ये प्रतिनिकुलन बंधन ऊर्जा है, अतः 2He4 अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि यदि दो ड्यूटोन, ठीक है, यदि दो ड्यूटोन मिलकर के एक अल्फा कण बनाए, ठीक है, तो ड्यूटोन की बंधन ऊर्जा हम कैसे निकाल लेंगे? दो ड्यूटोन मिलकर के एक अल्फा कण बनाए तो उसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, मतलब हमें मुक्त होगी अथवा प्राप्त होगी। तो ड्यूटोन की हम बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे और उसकी बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे, मतलब हमारा जो समीकरण होगा वो समीकरण क्या होगा? 1H2 + 1H2 2He4 यही होगा ना, 2He4। ठीक है, तो हम पहले ड्यूटोन की बंधन ऊर्जा दो ड्यूटोन है तो हो गया 2 इंटू इसकी बंधन ऊर्जा दी हुई है 1.112 MeV। ठीक है, इसको गुणा करके जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.224
24 MeV, ठीक। ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा होगी। अब आते हैं हीलियम, 2He4 की बंधन ऊर्जा, ये बराबर दी हुई है 7.04 MeV, ठीक। इधर की बंधन ऊर्जा कम है, इधर की बंधन ऊर्जा ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमें देनी पड़ेगी ऊर्जा मुक्त होगी, इसमें हमें प्राप्त होगी। इधर देखिए 2He4 में कुल 4 न्यूक्लियॉन है, ठीक है। तो दाएं पक्ष की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दाएं पक्ष की कुल ऊर्जा हो जाएगी इंटू 4, ठीक है। तो इंटू 4 जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28.16 MeV, इतनी ऊर्जा आ जाएगी, इतनी ऊर्जा होगी, ठीक है। तो मुक्त ऊर्जा दाएं पक्ष की बंधन ऊर्जा माइनस बाएं पक्ष की, तो मुक्त ऊर्जा जो इसमें होगी, मुक्त ऊर्जा होगी 28.16 माइनस 2.224 MeV। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको घटा के निकालेंगे, तो 23 ये आएगी 23.712 MeV। तो ये ऊर्जा हमने इनके क्वेश्चंस आपको निकाल के दिखाए। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन वो क्वेश्चन लगभग उसी सिंपल तरीके से हैं। सिंपल तरीका क्या है, उनमें हम द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं और द्रव्यमान क्षति को 931.1 MeV, 931 या 931.5 MeV से गुणा करके हम कुल बंधन ऊर्जा निकाल लेते हैं, और उसमें अगर न्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है तो न्यूक्लियनों की संख्या का भाग दे देते हैं। अगर द्रव्यमान हमारा किलोग्राम में दिया हुआ है तो C² का गुणा कर देते हैं और वो हम जूल में आ जाती है, और फिर उसमें 1.6 × 10⁻19 का भाग दे करके हम वो ऊर्जा को MeV में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले EV में कन्वर्ट करते हैं, फिर MeV में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको 4 वीडियो बेसिक बनाई हैं, किसके लिए? बोर्ड क्लासेस के लिए। अभी मैं कंपटीशन क्लासेस के लिए नाभिकीय ऊर्जा पे मैं वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा, थोड़ा रुक के बनाऊंगा। मैं पहले बोर्ड वाले चीज़ है वो उसको कंसेप्ट कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं अगला एक चैप्टर लूँगा जिसके संख्यात्मक प्रश्न कराऊंगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमारी समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, और आप लोगों को और लोगों को भी बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में इसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, और भी क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, उनको आप देख करके पढ़ के बताइए। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैंने अपने मोबाइल में मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, जिससे मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में मैं आपको भेज सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.